फटाफट खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यूपी में 18+ यानी 18 उम्र से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत हो गई है। यूपी के 7 जिलों में वैक्सीन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है और इस तीसरे चरण के लिए तैयारियां पूरी हैं। यूपी में 18+ उम्र के जितने लोग हैं यानी इस एज ग्रुप के जो लोग हैं 18 उम्र से ज्यादा और 45 साल तक, उनके लिए भी अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। शुरुआती तौर पर 7 जिलों में इसके इंतजामात हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक सेंटर पर पहुंचे, उन्होंने वहां का जायजा भी लिया। यूपी के 7 जिलों में आज वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। वैक्सीनेशन फॉर ऑल ये पहले ही तय कर दिया था केंद्र सरकार ने, उसके बाद अलग अलग राज्यों में इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर वैक्सीन कमी की बात कहकर अभी 18 उम्र से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन यूपी के 7 जिलों में 18 उम्र से ज्यादा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। खुद लखनऊ में एक सेंटर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने उस सेंटर का जायजा लिया। वैक्सीनेशन की तैयारियां क्या है इसकी समीक्षा उन्होंने की। यह तस्वीर है लखनऊ के एक सेंटर की है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए थे इस वैक्सीनेशन सेंटर पर, और क्या कुछ तैयारियां हैं इस नए चरण के लिए वैक्सीनेशन के तहत, इसकी उन्होंने समीक्षा की, इसका उन्होंने जायजा लिया। कोरोना को जल्दी से जल्दी हराया जा सके, उस पर विजय पाई जा सके, इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज किया जाए। सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना पर विजय पानी है तो जरूरी है कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल को बहुत तेजी से लागू किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि यूपी के 7 जिलों में टीकाकरण किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ में आज से 18+ से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। आगरा, मेरठ, बरेली में भी आज से टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। यूपी के 7 जिलों में आज से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। लखनऊ, कानपुर, बनारस समेत आज से ये वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। 7 उन जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर 9000 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं कोरोना के। अगर बात राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ में आज वैक्सीनेशन के लिए 10 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 18 से लेकर 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर है जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से थोड़ी ही देर में यहां पर वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज पहले दिन तकरीबन 3000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। हालांकि इस बार ये अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आपको वैक्सीन लेना है तो सबसे पहले आपको आरोग्य सेतु और कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। हालांकि सरकार ने तय किया है कि इन 7 जिलों के बाद दूसरे जिलों में भी 18 से लेकर 44 के बीच के लोगों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुफियान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। मुख्य तौर पर यूपी के उन 7 जिलों में आज से 18 उम्र से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है जहां पर 9000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। विनीत हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनीत, बताइए तैयारियां क्या, लोगों ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन तो कराया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा और थोड़ा सा सुधार जरूर करना चाहूँगा कि आपको बता दूँ कि जो 7 जिले उत्तर प्रदेश में चुने गए हैं उसमें आगरा शामिल नहीं है। ऐसा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 9000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं वहाँ पर ये वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है और शुरुआत में 7 जिले रखे गए हैं जिसमें लखनऊ भी है, गोरखपुर भी है, बरेली भी है, मेरठ भी है, तमाम जिले हैं। और खुद आप गंभीरता देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा है कि वो अब कोरोना से जंग को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तमाम टीम 11 के अलावा टीम 9 की भी बैठक की गई और एक अलग से गठन किया गया, मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है। और आज वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पहुंचे हैं, उन्होंने बारीकी से उसका निरीक्षण किया है और क्या कुछ कमियां, टेस्ट इस समय किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर टेस्ट हो रहे इस समय हो रहा है और आगामी समय में और वैक्सीन जब उपलब्ध हो जाएगी तो उसके बाद जो अन्य जिले हैं जहाँ पर 9000 से जो कम केस एक्टिव केसेस हैं 18 साल से जो, तो वहाँ पर भी ठीक है विनीत, आपने ठीक जानकारी दी। लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है इन 7 जिलों में। प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मानवेंद्र, हाल फिलहाल में प्रयागराज में भी जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी उसने चिंताएं बढ़ाई हैं। मानवेंद्र का हम रुख करते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन 7 जिलों के बारे में आपको जानकारी दें और कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। यूपी के जिन 7 जिलों में आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, लखनऊ में खुद एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 18
उम्र से ज्यादा लोगों को यानी 18 उम्र से लेकर 44 साल तक की उम्र के बीच के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, इसका उन्होंने जायजा लिया। और यह भी जानकारी दी गई है कि जल्द ही अन्य जिलों में भी इस उम्र वर्ग के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। इन 7 जिलों में 9000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, इसलिए प्रायोरिटी पर वैसे जिले हैं जहां पर केसेस ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। मानवेंद्र, हाल फिलहाल में प्रयागराज में जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी उसने चिंताएं बढ़ाई, इसीलिए उन 7 जिलों को पहले चयनित किया गया जहां पर 9000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। प्रयागराज से बताइए क्या अपडेट जानकारी जो आज वैक्सीनेशन के नए चरण की शुरुआत हुई है। जी देखिए, भारी भीड़ उमड़ रही है तमाम सेंटर पे। 15 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 11 शहरी हैं, 4 ग्रामीण हैं और आप अगर देखें तो लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। हम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर मौजूद हैं और आप कह सकते हैं कि करीब 1 किलोमीटर लंबी मिला जुला करके ये लाइन है सोशल डिस्टेंस के साथ। तो भारी भीड़ जुट रही है, तमाम जो यूथ है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं हमारे। उत्तर प्रदेश में 45 प्लस के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18 प्लस से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोग, जो कि नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है और नए सॉफ्टवेयर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18 प्लस के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ, इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18 प्लस के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। इन 7 जो हैं जनपदों में 85 सेंटर पर 18 प्लस से जुड़े हुए लोगों को भी हम वैक्सीन देंगे। इसके बाद प्रत्येक जनपद में 45 प्लस को भी और 18 प्लस को भी, 18 से 44 के बीच के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। और 45 वर्ष से ऊपर वालों को, सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। तो यह सभी केंद्र हम लोग राज्य के अंदर प्रारंभ करेंगे। आज 45 प्लस से ऊपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कोरोना से बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है और महामारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। अनावश्यक रूप से कोई घर के बाहर न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो 5 ऐसे ग्रुप हैं, 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग या एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे तो कतई घर के बाहर न निकलें। घर के अंदर भी वे मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें,
सभी व्यापारियों से या जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे भी बराबर ये कहा जा रहा है, उनको उपलब्ध भी कराया गया है, वे मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें।